दर्शकों, आज हमारे पास चर्चा का विषय है कांग्रेस। जिस तरीके से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी के अनुमोदन या इजाज़त के बिना ही भाजपा द्वारा गठित डेलीगेशन में जाने का फैसला किया और खुशी जाहिर की, इससे लगता है कि कांग्रेस का अपने ही लोगों पर नियंत्रण कम हो गया है और उसके लोगों में अपनी पार्टी के प्रति कहीं पर निष्ठा या अनुशासन की कमी भी हुई है। अमृतलाल जी, इस मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि भविष्य कहाँ जा रहा है? कांग्रेस या तथाकथित विपक्ष इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में भाजपा को इस सिंदूर हमले का श्रेय देना नहीं चाहती है। ये उसकी मजबूरी है कि वो समर्थन भी करती है, लेकिन अधूरे मन से, क्योंकि उसे आगे का भविष्य भी देखना है और जो विरोध करके ही जिंदा रहेगा। यानी कहें तो कांग्रेस को विरोध करने के लिए विरोध करना है। हाँ, कांग्रेस को विरोध करने के लिए ही विरोध करना है, वरना वो इस बात से खुश कतई नहीं है कि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर ने भाजपा का साथ दिया है, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या शशि थरूर कांग्रेस से टूट रहे हैं या उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? शशि थरूर ने भाजपा का साथ नहीं दिया है। शशि थरूर ने तो देखा जाए तो राष्ट्र का साथ दिया है। इसे खाली भाजपा का साथ देना नहीं मानना चाहिए। और वैसे भाजपा बहुत दिनों से दक्षिण की लॉबी को इस प्रयास में थी कि उन्हें अपने पाले में किया जाए, चाहे वो शशि थरूर हों, पी चिदम्बरम हों, गुलाम नबी आज़ाद हों और चाहे आपके सलमान खुर्शीद हों। इन सबको वो जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में देख रही है और वो हर संभव कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है किसी न किसी तरीके से कमज़ोर हो। और कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। और कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कांग्रेस इस हैसियत में नहीं है कि वो शशि थरूर को कि भाई तुमने क्योंकि पार्टी का डिसीजन नहीं माना है तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाए। इस विषय पे एक्सपेल्शन भी नहीं हो सकता। नहीं, एक्सपेल्शन तो हो सकता है, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, अगर करेंगे तो उसको फिर हम चाहते हैं कि वो देश का विरोध झेलना पड़ेगा। देश का विरोध झेलना पड़ेगा और हम खुला विरोध तो ले नहीं सकते इस समय। खुला विरोध वो लेने की स्थिति में नहीं है। दुनिया को इसलिए कांग्रेस मजबूर है अपने नेताओं को कि वो उन्हें रोक सके। हम एक्शन लेंगे। उनकी सोच ये है कांग्रेस की, अगर हमने इस पे ज्यादा बल दिया, महत्वपूर्ण उनको रोकने का प्रयास किया, तो ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस ही छोड़ दें। क्या भविष्य में लगता है कि कुछ और भी कांग्रेसी इस तरह के कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कांग्रेसी ही क्यों, बाकी लोग भी कर सकते हैं। हर आदमी
चढ़ती हुई गाड़ी में बैठना चाहता है, कोई भी आदमी खड़ी गाड़ी में बैठना नहीं चाहता है। खड़ी और बीमार खास तौर से। और कांग्रेस की स्थिति फिलहाल खड़ी गाड़ी जैसी हो गई है। कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है कि वो कुछ करती है तो और उसकी मुखालफत होती है, और नहीं करती है तो भी मुखालफत होती है। बड़ी असमंजस की स्थिति में कांग्रेस फंसी हुई है। अगर हम पिछले कुछ समय से कांग्रेस के इतिहास को देखें, एक्टिविटीज़ देखें, तो मुझे लगता है कि ये रोडवेज की ऐसी बस है जो अपने पैसेंजर्स को जहाँ चाहती वहाँ उतार देती है। कई पार्टियों को बीच साथ में छोड़ दिया ना। देखिए, ऐसा है, पहले कांग्रेस के दिमाग में ये था कि वो इंडिया गठबंधन बना के वो देश पे राज करेगी, और उनका मुख्य उद्देश्य देश पे राज करना नहीं था, बल्कि बीजेपी गठबंधन को हराना था। अब कांग्रेस इस मुद्दे पे आ गई है कि इंडिया गठबंधन तो कहीं आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन हम अपना सब कुछ खत्म करके अपने साथ जो पार्टियां हैं उन्हें ही सब कुछ दे दें तो फिर हमारा क्या होगा। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो अपने साथियों का भी विरोध करने के लिए तैयार है, जैसा कि उसने दिल्ली में करा। अगर दिल्ली में कांग्रेस ने आपका विरोध नहीं किया होता तो शायद आज आप नहीं हारती। लेकिन ऐसे ही हरियाणा में आपने कांग्रेस का विरोध किया तो वहाँ कांग्रेस नहीं आने दी। ऐसे ही कांग्रेस ने दिल्ली में आपको नहीं आने दिया। अब ये सारी पार्टियां जो हैं इसके खिलाफ हो गई हैं। ये अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं, न कि इनका जो एकमात्र उद्देश्य था इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने का, अब वो उद्देश्य खत्म हो गया है। और आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात के लिए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।